आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हिंदी भाषा मात्र एक ऐसा साधन है जो हमें आपस में एक दूसरे को ही नहीं जोड़ता। ये गांव-गांव, कस्बों-कस्बों और देशों को आपस में एक जोड़ने का और समझने का एक सुंदर माध्यम है। अफ़सोस कि आज भी बहुत से लोग अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। आज के माता-पिता अपने बच्चों को पश्चिमी देशों की सभ्यता से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की दौड़ में एक ऐसी रेस में शामिल करते हैं जो उनको शोहरत, दौलत तो खूब दिला देती है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत की रेस में वे पीछे छूट जाते हैं। कौन कहता है कि अन्य भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए? सभी भाषाएं बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जिससे आप अपने देशों में अपना सम्मान और व्यवहार बढ़ा सकें। यह तो गौरव की बात होगी कि हर देश कहे कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार की भाषा बोली जाती है और हर भाषा का सम्मान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रति हम उदासीन होते जा रहे हैं। आज जितना भी पढ़ा लिखा समाज है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अन्य भाषाओं को बोलने में इतना गौरव महसूस करता है जितना अपनी भाषा के प्रति नहीं। ये तो वो बात हो गई कि अगर घर का आदमी ही अपनी घर की चीज़ों को, अपने घर के सदस्यों को सम्मान नहीं देगा तो क्या बाहर वाले सम्मान देंगे? मैं अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाती हूँ। यह सन 1990 की बात है, जब मैंने पंजाब के गांव में, एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उस समय पंजाब में उग्रवाद का बहुत जोर था। पूरा पंजाब उग्रवाद से पीड़ित था। और जब मैं 6ठी कक्षा में थी तो मैंने अपने कानों से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, अपने कानों से चीखने चिल्लाने की। ये एक दिन की बात नहीं, हर रोज़ आए दिन हम लोग अपने कानों से, हर घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते थे। उस समय शिक्षा का स्तर बहुत ही दूषित हो चुका था और बहुत ही नीचे गिर चुका था। और मेरे पिता हिंदी माध्यम के अध्यापक थे। हमारे ही गांव में 2 स्कूल, सरकारी स्कूल थे जिनमें वे अध्यापक थे, लेकिन वे एक बहुत ही ईमानदार और अपनी हिंदी भाषा के प्रति बहुत ही उनका लगाव था। और हिंदी शिक्षक के रूप में उनकी एक अपनी अलग ही पहचान थी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मुझे दिल्ली की राजधानी में पढ़ने के लिए भेजा जाए। यहाँ पर मेरे मौसी, मामा और रिश्तेदार रहते थे। अब आप ही बताइए, जो बच्चा अपने स्कूल में हिंदी विषय में इतना निपुण था कि शिक्षक बाकी बच्चों को उसकी मिसाल देते थे, वो बच्चा जब दिल्ली जैसी राजधानी में इंग्लिश मीडियम द्वारा प्राइवेट स्कूल में दाखला लेता है और उन बच्चों का सामना करता है जो बचपन से ही अंग्रेजी माध्यम में निपुण हैं, आप सोचिए कि कितने तानों की बौछार उस बच्चे ने सहन की होगी, कितने लोगों की प्रताड़ना उस बच्चे ने सहन की होगी, जिसका कोई दोष ही नहीं था। दोस्तों, ध्यान देना, जो बच्चा गांव में पंजाबी मुंह बोली भाषा के साथ जीता था, वो शहरों में शहरी बच्चों के साथ कदम मिलाते मिलाते उसको कितने साल बीत गए, कितने लोगों के ताने उसको सुनने पड़े, बिना माँ बाप के कितने थपेड़े उसने सहे होंगे। उसके बोलने के तरीक़ों पर मजाक उड़ाया जाता था। मुझे समझ नहीं आता, जो लोग अपनी मातृभाषा, मुंह बोली भाषा से शर्म महसूस करते हैं, वो लोग देश को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। और यही कारण है कि आज प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता दी जाती है और हर कोई अपने बच्चों को इसी रेस में धकेल रहा है। क्या जो खुद इस परिस्थितियों से गुजरा हो, वह अपने बच्चों को सहन करने के लिए दोबारा उस परिस्थितियों में झोंकेगा? इसी वजह से लोग
इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता देते हैं। भाषा को प्राथमिकता देना कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, हर भाषा हमें आनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, लेकिन पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपनी हिंदी भाषा की अवहेलना करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो कृपया मेरी विनती है उन लोगों से, उन पढ़े लिखे लोगों से जो दूर देहात, दूर देशों से और गाँव से, कस्बों से पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं, उनका भाषा को लेकर कृपया मजाक ना उड़ाएं। अगर कुछ कर सकते हैं, उनको अपने स्तर तक पहुंचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए और अपनी भाषा का ना तो अपमान करें और ना ही सहें। अपनी भाषा के प्रति भाव रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आपको सुनाती। सब भाषाओं में उत्तम भाषा, सब भाषाओं में हिंदी भाषा हमको मिला वरदान है। जीभा को मिष्ठा से भर दे, जीभा को मिष्ठा से भर दे, ये थाली में सजा वो पकवान है। सब आहारों को पूर्ण कर दे, यह वो स्वादिष्ठान है। हिंदी मेरी मातृभाषा, जन जन का संदेश निर्माण है। शर्म करे जो हिंदी भाषा पर, अपना ही नहीं हिंद का करे अपमान है। गर्व से कहो हम हिंदी हैं, हिंदी हमारा स्वाभिमान है।